प्रणाम मित्रों, आज एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज दोस्तों इस वीडियो का जो मुख्य बिंदु है वो है एक मोटिवेशनल स्पीच के तौर पर आप ले सकते हैं इसे, और इसी में से आप कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट अर्थात मनोवैज्ञानिक तथ्य भी ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, हम में से प्रत्येक लोग यहाँ संघर्ष करते हैं, चाहे चाहे वो धन कमाने के लिए करें, अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए करें, या किसी की सेवा करने के लिए करें। अंबानी हो, अदानी हो, या कोई और अरबों खरबों के मालिक हों, वो भी संघर्ष करते हैं। और उनकी जो जनरेशन होती है, उनकी संतानें होती हैं, वे भी संघर्ष करते हैं। एक बात का यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा, यदि किसी के पास पैसा अधिक है और जो उनके बच्चे हैं वो मेहनत नहीं कर पा रहे और प्राप्तांक इतने नहीं ला पा रहे कि जो उनके योग्य बनते हों, अथवा उनकी अस्मिता पर आंच आती हो कि इतने बड़े घराने का बेटा है, तो यदि पैसों के बल पर वो डिग्रियां हासिल भी कर देते हैं तो ऐसे बच्चे मानसिक रोगों का शिकार हो सकते हैं और जीवन में सफल जीवन व्यतीत नहीं कर पाते। दोस्तों, जो जीवधारी होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, वह कभी भी किसी पुण्य अथवा पाप के भागीदार नहीं होते हैं। वे केवल अपनी योनियों में बदलने के लिए, मृत्यु हो जाने के पश्चात चेंजेस होने के लिए ही जन्म लेते हैं, जो 84 लाख का चक्कर है इसमें। और उनके अंदर विवेक नहीं होता और वे हमारी तरह किसी की सेवा नहीं कर सकते, इसलिए उनको न कोई यहाँ पुण्य मिलता है और न ही पाप मिलता है। दोस्तों, संघर्ष गरीब परिवार का बच्चा भी करता है, लेकिन मैं कहूँगा जो गरीब परिवार का बच्चा होगा, यदि वो चिमनी के लैब में भी पढ़ेगा तो उसका लक्ष्य केवल एक होगा, सफलता हासिल करना, और वह बड़े बड़ों को भी पीछे छोड़कर ऐसे मुकाम को हासिल कर सकता है जहां से दूसरे लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखें। इसका मतलब मेरा ये नहीं है कि जो अमीर घरानों के बच्चे होते हैं वह आलसी होते हैं अथवा वे सफल होने में अक्षम होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है वो होती है ध्यान की, एकाग्र की, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की लगन की। दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे परिवार के दायरे से भी लांग कर समाज का हित में भी काम करना पड़ता है, चाहे वो तन से करें, चाहे वो मन से करें, चाहे धन से करें। मन से करेगा तो मन से इस प्रकार भी कर सकते हैं, जो अधिक रुतबे वाला इंसान होगा वो उसे ऐसी सलाह दे सकते हैं कि वो अच्छे मार्ग पर चले और अच्छे लोगों की मदद करे और पुण्य अर्जित करे। और अगर इतना धन किसी के पास है भी तो वो धर्मार्थ कार्यों में लगाए, किसी ट्रस्ट में लगाए या किसी राहत कोष में दे। दोस्तों, इस तरह तन मन धन से हम मदद कर सकते हैं, समाज हित का कार्य कर सकते हैं, राष्ट्र हित का कार्य कर सकते हैं। लेकिन यदि हम इसके विपरीत, इसके उलट काम करते हैं, हम समाज में जाकर के ऐसे लोगों का संग करते हैं जिनसे हम समझते हैं कि इनसे हमें लाभ है, भले ही बुरे कार्य करते हैं, तो हम बहुत बड़े पाप का भागीदार बनते हैं। दोस्तों, एक बात यहाँ ये भी आती है, आपने भीष्म पितामह का उदाहरण सुना होगा। भीष्म पितामह जो एक दिव्य विभूति थे, उन्होंने भी जब कौरवों का साथ दिया तो उनको बाणों की सैया प्राप्त हुई। तो इसी के आधार पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, यदि कहीं आप कोई गलत काम करते हुए देखो और चाहे उसमें आपको लगे कि इसमें मेरा वश नहीं चलेगा, इसमें मुझे नुकसान भी हो सकता है, लेकिन अपनी पुरजोर कोशिश करो कि हम उसका विरोध करें, भले ही हमको उसमें कोई भी कष्ट क्यों न हो। और कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि बातों बातों में आप दूसरों को गलत पकड़ के उनका प्रतिकार करते हो, तो ऐसे में आपके दुश्मन समाज में कई बन सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर बिल्कुल भी हार नहीं माननी है, क्योंकि आपको एक बात का अवश्य ध्यान रखना है कि जो अच्छे काम करता है भगवान सदैव उसके साथ रहते हैं और अच्छे काम करने के लिए उसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पारितोषिक भी दे देते हैं और उसकी रक्षा अवश्य करते हैं।
और इसके साथ साथ जो यदि हम कहीं बुरा होता हुआ देखें, उसका प्रतिकार तो हम अपने वहां जाकर के अपने तन से यदि हमें कुछ आवेश में आकर के वहां कुछ हिंसक प्रवृत्ति का कृत्य भी करना पड़े तो हमें तैयार रहना चाहिए, या कहीं धन की जरूरत पड़े तो वहां भी तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, इस बात का मैंने विशेष जोर इसलिए दिया क्योंकि यदि आप इन छोटी छोटी बातों को इस प्रकार ग्रहण करते हो कि आप कहीं बुरा होता हुआ देखते हो और उसका प्रतिकार करते हो, तो जब आप मरने के दिनों में आएंगे तो प्रत्येक बात आपको वो याद आएगी कि मैंने उस समय प्रतिकार किया था, भले ही आपको नुकसान ही क्यों न झेलना पड़े, और मुझे नुकसान भी हुआ था, लेकिन आपकी आत्मा संतुष्ट रहेगी कि मैंने इस धरती पर आकर के कुछ न कुछ भला अवश्य किया है। और उसके बाद आप जब शांत हो जाएंगे तो उसके बाद प्रभु चरणों का स्मरण करके आप परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहाँ तक ही। अगली बार फिर प्रस्तुत होऊंगा किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।